हाँ, लॉक मोबाइल में लॉक लगाने का मतलब है कि दाल में कुछ उजला है कि कुटुम, ठीक है कि ना? नहीं, गलती कर लिया। चलिए देखिए, कर दिए चालू। चलिए कर दिए चालू। चलिए देखिए इधर प्राचीन भारत है। अब देखिए इधर महाभारत शुरू होगा। अब यह प्राचीन भारत क्या है? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले पढ़ना है वैदिक साहित्य। कौन साहित्य? वैदिक साहित्य। इधर देखिए प्राचीन भारत में क्या पढ़ना है पहले? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में जो संबंधित इससे जो संबंधित है वेद, क्या समझ जाए? वेद तथा ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य और ग्रंथ वेद तथा ग्रंथ, महापुराण, ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति इत्यादि सब किससे संबंधित है? वेद साहित्य से। कौन साहित्य से? वैदिक साहित्य से। याद रखिएगा इसको बढ़िया से। वैदिक साहित्य से संबंधित वेद तथा ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति और भी बहुत कुछ है। इधर देखिए मजा इसीलिए कहते हैं ये पढ़ाइए कि हम इधर रहेंगे, इधर रहेंगे, वही बोल रहे हैं। चलिए देखिए वही बोल रहे हैं। तो देखिए इधर वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, मतलब ज्ञान से समझे क्या बोले? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। संस्कृत में श्लोक है ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विशिष्टतम। वह ज्ञान जानिए जो जानने योग्य है, जो आपके हृदय को संतुष्ट कर दे। क्या कर दे? संतुष्ट कर दे। श्लोक सही था इसलिए लाइट कट गया। समझे? चलिए देखिए इधर फ्लैश जलाइए, फ्लैश जलाइए। लाइट वाला भी किस सोचता है नहीं बने पढ़ाई होगा पढ़ाई। फ्लैश जलाइए। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। ज्ञान का परिभाषा बताएं क्या? शिक्षा का सही उपयोग करना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, देखिए इधर वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। क्या? ज्ञान। उसको देखिए वेद को श्रुति भी कहते हैं। वेद को श्रुति कहते हैं। क्यों कहते हैं? श्रावण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण, श्रावण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण वेद को श्रुति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द पर है? जी सर, सब में जी सर। गुरबों में हाँ, गधबों में हाँ। घोड़ा को सिंह होता है तो हाँ, गधा को तो दुद्दू को। देखिए इधर क्या बोले? वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद को श्रुति भी कहते हैं। किस स्थिति में? श्रावण परंपरा में सुरक्षित रहने के कारण वेद को क्या कहते हैं? श्रुति भी कहते हैं। ध्यान से देखिए इधर ये कि वेद के रचयिता कौन है? देखिए नाम कितना बड़ा है, खाली जानते हैं वेद व्यास। खाली क्या जानते हैं? वेद। महर्षि कृष्ण द्वैयापन। महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। याद रहा? क्या रहा? कि वेद के रचयिता सीधा शॉर्टकट में याद रखना है, वेदम व्यास। वेदम व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। द्वैयापन वेद व्यास। एक आदमी का नाम है। कौन लिखे हैं वेद को? अब देखिए वेद क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ध्यान दीजिएगा आप। ऋग्वेद, कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन वेद? अथर्ववेद। अर्थवेद न, अथर्ववेद। अथर्ववेद। अथर्ववेद याद रहा? वेद क्या गो? भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैयापन वेद व्यास। वेद को श्रुति कहा जाता है। किस कारण से? श्रावण परंपरा में सुरक्षित रहने के कारण वेद को श्रुति भी कहा जाता है। क्या प्रकार का वेद होता है? 4 गो। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब आइए पहला नंबर ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद कहते हैं किसको? ध्यान दीजिए। ऋचाओं मतलब होता है मंत्र। ऋचाओं मतलब मंत्र। मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं।
किसके संग्रह को? मंत्रों के या ऋचाओं के। ऋचाओं मतलब मंत्र, ऋचाओं मतलब मंत्रों, ऋचा मतलब मंत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। याद रहेगा, ऋचाओं के या मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखिए इधर ध्यान से, अभी यहाँ से आएगा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। और कमंडल 10। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,642 ऋचाएं। ऋचाएं मने मंत्र, ऋचाएं मने मंत्र, ऋचाएं मने मंत्र। कौन मंत्र? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य तधीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पढ़े हैं सब? चलिए देखिए इधर, ऋग्वेद में मंडल कितने? 10। और क्या है? सूक्त कितने? 1028। याद रखिएगा, ऐसा पूछता है कि ऋग्वेद कहे किसको? जिसमें संग्रह होगा किसके? ऋचाओं, मंत्रों के क्रमबद्ध संग्रह के ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया। क्या कहा गया? ऋग्वेद। ज्ञान के संग्रह को, संग्रह ज्ञान को, ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। इसमें कितने मंडल हैं? 10। सूक्त कितना है? 1028। और 10,642 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? चलिए देखिए, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया? होत्री। क्या कहा गया? होत्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको युवा में याद रखिएगा। क्या रखिएगा? याद रखिएगा कि ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहा गया? होत्री। मंत्र मतलब ऋचाओं, ऋचा मतलब मंत्र। याद रहेगा ना? इन्हें की कहेगा, ये ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री। कोई दिक्कत? अब देखिए इधर ऋग्वेद में देखिए, ब्राह्मण साहित्य का प्राचीन ग्रंथ कौन था? ऋग्वेद। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? ऋग्वेद है। याद रहेगा? कोई दिक्कत? ब्राह्मण साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। भारत का वेद, भारत का वेद, भारत का प्राचीन ग्रंथ कौन था? वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद में ऋक, अब इसका संधि विच्छेद करता है तो संधि विच्छेद में टूटेगा ऋक जोड़ वेद। ऋक का अर्थ क्या होता है? छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र। छंदों तथा चंद्रों से, चरणों से, चंद्रों से। छंद समझते हैं किसको कहते हैं? 6 गो होता है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ज्योतिष के 2 भाग, गणित और फलित। गणित और फलित पढ़े ही सब? नहीं पढ़े? आप धीरे धीरे आ जाइएगा जगह पे। 6 को याद रहा? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। अब यहाँ क्या आया? ऋग्वेद में ऋक का अर्थ क्या हुआ? छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र। मंत्र मतलब ऋचा, मंत्र मतलब कोई दिक्कत? ऋग्वेद में ऋक का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र। किसका अर्थ? ऋक का अर्थ। ब्राह्मण साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,642, सूक्त की संख्या 1028, मंडल 10, मंडल 10। कोई दिक्कत? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। अब ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा गया। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा गया। अब देखिए, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में, कौन मंडल में? ये मंडल उल्डल जो है ये सब याद रखिएगा। कौन से मंडल में? 3रे मंडल में सूर्य देवता को, कौन देवता को? सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। 3रे मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता को सूर्य देवता गायत्री को समर्पित। किसको समर्पित? गायत्री। याद रखिएगा इसको ध्यान से। सूर्य देवता, सावित्री, गायत्री कहते हैं, सावित्री। किसका? सावित्री। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। कौन मंत्र है? गायत्री मंत्र पता है? हाँ? नहीं पता है? कलंक है। तब कलंक है जिनको पता नहीं है। किस पर कलंक है? कहते हैं धरती पर। धरती पर तो बोझ हुए, धर्म के मामले में कलंक है। धर्म के मामले में देखिए, सही बोले तो क्या आया? लाइट आया। देखिए इधर
और उस समय भी सही बोले थे तो लाइट गया था। कुल मिला के बात ये है कि यही है कि सही गलत कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने जगह पर सही है और दूसरे के जगह पर की कुटुम सही करिए गलती है। चलिए देखिए इधर, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री की गायत्री, सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र है। किस कौन देवता, सूर्य देवता। यहाँ से याद रखिएगा बढ़िया से, दो आएगा, एगो सूर्य देवता है, एगो सोम देवता आएगा। सूर्य देवता विश्वामित्र रचित ऋग्वेद, कौन रचित, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन मंत्र है, गायत्री मंत्र है। और नवे मंडल में, कौन मंडल में, और वो चर्चा था तीसरे मंडल का, सूर्य देवता का चर्चा आएगा तीसरे मंडल में। और नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। कौन देवता, सोम देवता का उल्लेख है, याद रहेगा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता और नवे मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। अब आइए पोल के लोल पर, 10वें मंडल में, कौन मंडल में, 10वें मंडल में, काला वाला मार्कर किधर गया, 10वें मंडल में, कौन मंडल में, 10वें मंडल में पहली बार शूद्रो शब्द का प्रयोग किया गया था। कौन शब्द का, शूद्रो शब्द का, याद रहेगा। कल भी बताए थे, कल बताए थे शूद्र के बारे में, नहीं बताए थे, कल बताए थे, परसों बताए थे। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी, कल बताए थे, परसों। मतलब है ना इसका समझ में, ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी। क्या क्यों कहा गया ये तारण के अधिकारी, इसके मतलब किस व्यू से कहा गया है कि ये सब है तारण के अधिकारी। ढोल गमार क्षुद्र पशु नारी, ढोल को क्या धमाधम दीजिएगा, कोई ध्यान रहेगा नहीं। ढोल मतलब क्या हुआ, उसको एकदम जब तक उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक उससे सुर निकलने वाला नहीं है। न तो लात से मारिए, कभी कहनी से मारिए, किसी से मारिए, कोई उपाय है। उस पर क्या कहा गया है, ध्यान देने के लिए बताए थे। तारण का मतलब टकटकी लगाकर देखना। अब किसको देखिएगा, किसको, जो अच्छा लगेगा उसी को देखिएगा, और किसको देखिएगा, हाँ समझे कि नहीं समझे क्या बोल रहे थे अभी, तारण मतलब टकटकी लगाकर देखना। एक होता है प्रतारण मतलब समझ में करते हैं बच्चे तो है नहीं। प्रतारण मतलब प्रताड़ित करना, किसी पर अत्याचार करना, क्या, इसलिए कहा गया ढोल गमार, जो गमार है उस पर भी ध्यान दीजिए। भगवान को कहा गया है कि उस पर भी है भगवान, इस सब पर ध्यान दीजिए, देखिए इस सब को, जो क्या क्या है, ढोल गमार। ढोल मतलब ढोल बजाने वाला नहीं, शब्द को समझिए कि गणित का शब्द नहीं है ये सब। एक शब्द संस्कृत का एक जैसे आया, क्या है, वेद में कहां तक जाएगा, अब डीप जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ढोल गवार, जो गवार है, गवार समझते हैं ना, गवार भी बहुत तरह का होता है। एक गवार होता है, एक अधगवार होता है, एक पढ़ा लिखा गवार होता है कि नहीं होता है, बोलिए हाँ। तो ढोल गवार क्षुद्र पशु, जो क्षुद्र, जो नीच प्रवृत्ति के आदमी है। अब क्षुद्र का मतलब ये नहीं कि शूद्र, क्षुद्र जो नीच प्रवृत्ति के आदमी है। प्रवृत्ति समझे, प्रवृत्ति क्या, इस हाथ में रह रहे हैं, मन में राम, हाथ में छुरी, ये वाला चीज नहीं होना चाहिए, क्या। तो इस सब पर ध्यान दीजिए, जो क्षुद्र प्रवृत्ति का, नीच प्रवृत्ति का आदमी है। तो ढोल गंवार क्षुद्र पशु, जानवर पर भी, पशु जानवर मतलब क्या, जानवर ना, आदमी भी जो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है, जो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है, जानवर पर भी क्या बोले, कहां गया ये, ढोल गंवार क्षुद्र पशु। अब आया नारी, नारी मतलब कौन नारी, स्त्री चलिए ठीक है, स्त्री, इस पर भी ध्यान दीजिए। इस पर तो भगवान बढ़िया से ध्यान देवे करते हैं, नहीं करते हैं। एक ही चीज में ध्यान गड़बड़ आ जाता है, और बोलिएगा नहीं, छोड़ दीजिए, ना बोलिए, समझ जाएगी समझने वाला, क्या है कि नहीं। इस पर भी कहा गया है क्या, ध्यान देने के लिए। हम सब के बारे में कहाँ कहा गया है, हम सब के बारे में तो अभी तक हम नहीं पढ़े, हम सब के बारे में तो अभी तक नहीं पढ़े, क्या। इसी सब के बारे में भी कहा गया है कि वुमेन इज ए हिस्ट्री, वुमेन इज ए हिस्ट्री, बट मैन इज मेड फॉर क्रिएट ए हिस्ट्री, मैन इज मेड फॉर क्रिएट ए हिस्ट्री, बट वुमेन इज ए हिस्ट्री।
हम लोग का जन्म हुआ इतिहास और वो लोग खुद इतिहास। तो कुल मिला के बात ये है, ये सब क्या है, इतिहास नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है कि कहा बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, एकदम 80 चुटकी 90 ताल रगड़ के बीरा मुंह में डाल और तब फिर बीरे का देख कमाल। देखिए इधर तो 10वें मंडल में किसका चर्चा, पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। किस मंडल में, 10वें मंडल में। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है, ऋग्वेद के अंतर्गत। अब देखिए इधर शूद्र शब्द में, इसमें शूद्र शब्द का मतलब हुआ पुरुष युक्त कहा गया। शूद्र शब्द को क्या कहा गया था, पुरुष युक्त कहा गया था। क्या क्या सुक्त कहा गया था। शूद्र शब्द का जो प्रयोग किया गया था उसमें उसका मतलब दिया था पुरुष सुक्त। क्या कहा गया था, शूद्र शब्द को क्या कहा था, पुरुष सुक्त। अब उस शूद्र शब्द में 4 है, 4 वर्ण आते हैं। क्या वर्ण, कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। किसमें, 10वें मंडल में पहली बार जो शूद्रों का चर्चा है, उस शूद्रों का मतलब पुरुष सुक्त कहा गया। क्या कहा गया उसको, पुरुष सुक्त कहा गया। उसमें 4 वर्ण आते हैं। इसके अनुसार कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। क्रम याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, क्रम भी दे देता है समझने के लिए। पहले ब्राह्मण, तब क्षत्रिय, तब वैश्य, तब शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्रम याद रखिएगा, दे देता है क्रम भी। पहला नंबर में ब्राह्मण, दूसरा में क्षत्रिय, तीसरा में वैश्य, चौथा में सबसे अंत में शूद्र। अब देखिए ये सब जो उत्पन्न हुआ है कहां से, ये सब जो चारों को जो उत्पन्न हुआ है, 4 वर्ण। वर्ण कितने, 4। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य किससे उत्पन्न हुआ, 10वें यजुर्वेद कहते हैं, यजुर्वेद कहते हैं। कौन है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों शब्द का प्रयोग किया गया था। उसका मतलब बताया गया था वहां पुरुष सूक्त। कौन सूक्त, पुरुष सूक्त। उससे 4 वर्ण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सब ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। किससे, सृष्टि के रचिता कौन, ब्रह्मा। कौन थे, ब्रह्मा। कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा। कौन ब्रह्मा, ऊपर वाला। अब देखिए कहां कहां से क्या निकला, ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। उसके बाद भुजा, मुख पहले क्या है, मुख है ना। ब्राह्मण आया किससे, मुख से। भुजा से आया क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय। देखे महाभारत सब, महाभारत सब, अर्जुन सब क्या थे, क्षत्रिय योद्धा थे। नहीं था क्षत्रिय योद्धा, नहीं कहते थे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना। ये नहीं देखना है कि धर्म में है कि अधर्म है, उससे मतलब नहीं है, युद्ध लड़ना। अगर ये रहता तब क्षत्रिय में राक्षस भी आ गया था। कुंभकर्ण कहते हैं, भीम भी क्षत्रिय। जब अर्जुन क्षत्रिय तो भीम भी क्षत्रिय। अब भीम का बेटा घटोत्कच क्षत्रिय, राक्षस राक्षस अति था वो, राक्षस पर। भीम किसका पुत्र था, अति भीम कहते हैं, भीम का पुत्र घटोत्कच। हिडिंबा पुत्र, हिडिंबा राक्षसनी थी। हिडिंबा क्या थी, राक्षसनी। राक्षसनी उसका पुत्र था कौन, घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक। तो महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक। अगर उसको कृष्ण जी रास्ते से नहीं हटाते, खैर जब कृष्ण जी थे ही नहीं हटाते तो यहाँ तो हटना था उसको, चाहे जैसे हटे। क्या नहीं जानते हैं सब, बताइए कितना धर्म ग्रंथ से दूर है। पढ़ने के लिए आए क्या, अब तो इसको खाली रटिएगा। ना महाभारत पता है, ना रामायण पता है, कुछ पता सही से नहीं है। धर्म से जितना नजदीक रहेंगे उतने सही रहेगा। कथी सिखलाता है, कथी सिखलाता है, बोलिए कथी सिखलाता है, कथी है। नहीं ऊंच नीच नहीं, अब सीखने वाले पर डिपेंड करता है आप सीखे क्या उससे। शिक्षा क्या सिखाता है, नौकर बनाना। क्या बनाना, शिक्षा क्या सिखाया, नौकर बनाना। अज्ञान क्या सिखाएगा, मालिक बना। आप कहिएगा कि आप तो खुद इसी लेवल में, आप कौन से तो कद्दू में तीर मार दिए। नहीं तो इसलिए कहते हैं, पहले बताए ना कल भी, कल बताए थे परसों, फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम्स फिलोसफर। पहले खुद जगह पे पहुंचिए फिर दूसरे को पहुंचाइएगा। बोलने का बोल देते हैं लेकिन इस सब के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए बोल देते हैं कि धर्म जो ज्ञान धर्म देता है वो ये सब कहां से दे पाएगा, किसी कीमत पर नहीं। औकात क्या है सबका। तो यही मैं काले आया क्या क्या, ये इसी को न अलग किया।
पहले का है, अभी एगो ना हिस्ट्री जो पता रहता है ठीक से, ना ज्योग्राफी। 10वां में मैट्रिक का मैथ खत्म, गोल। अब पहले का सबको पढ़ा लिखा देखिए तो अभी तक याद है, पढ़ाता है तो ये नहीं पढ़ाता है तो ये क्यों? क्योंकि पहले जो इतना बड़ा बड़ा अर्थशास्त्री थे, सब जो भी थे सब बड़े बड़े क्यों थे? सब चीज के बारे में जानकारी था, वेद भी मतलब शास्त्र भी पढ़ते थे, शिक्षा भी, सबका जानकारी। कहीं जाके डंका पीट देते थे। अभी हाथ में माइक दे देगा तो बैंड बज जाएगा कि बोले हैं क्या अगला शब्द, समझे कि नहीं समझे? अभी इतना बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? अगर इसके बारे में पता नहीं रहता तो बोल पाते? बोल पाइएगा? अभी नहीं बोल पाइएगा, इसलिए अगर पता रहेगा तो बोल पाइएगा। ऐसे खाली शिक्षा रहेगा तो भारत 1947 में आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन, मारे जाके नौकरी में जिंदगी बीत जाएगा। आप कहिएगा ये खराब चीज है, नहीं, सब चीज अपने अपने जगह पर सही है। जैसे ही बोले कि ज्ञान जो है वो दूसरे चीज का जानकारी नहीं, आप उससे जानकारी ले किस चीज का रहे हैं, निर्भर आप पर करता है, निर्भर आप पर करता है। क्या समझे कि नहीं समझे? बोलिए ना हाँ। चलिए देखिए, गुस्सा भी लगा। अभी ना कहिएगा कि बोलते हैं बात को कट कर देते हैं, जो हकीकत है वही बताए, वही बताए। क्या है? तो कर बस वही तो, जो जिसको जो शिक्षा मिला है, जिसको जो आपसे देखिए, आप है अभी लड़ाई होगा तो आप बाहर जा सकते हैं, लड़ सकते हैं किधर जाके? नहीं, क्योंकि शांत प्रवृत्ति के आदमी है, क्योंकि पता है जिसके पीठ पर लड़ेंगे वो जाके मिल जाएगा, हम फेंका जाएंगे। और उसको वही सिखेबे किया है, वही सिखेबे किया है। जैसी जननी माता वैसी ही संतान। ये है राजनीति, ये अभी देखिए इसमें एक मिनट देखिए, पढ़ा लिखा आदमी जाता है उसमें? पढ़ा लिखा आदमी जाएगा हथौड़ी लेके तोड़ने के लिए? नहीं, सब जाएगा कौन? वही कहा गया, बोलते थे अभी, ढोल गमार शूद्र पशु नारी, नारी को बगल रखिए। इतना जो आया सब इसी पे आ गया, जो सब उपद्रवी में आ जाता है। दक्षिण और बच्चन और सब क्या करेगा? पढ़ा लिखा हो गया। चलिए देखिए अब इधर कहाँ तक आया है? ब्रह्मा के यहाँ तक आ गया, इंद्र से। चलिए देखिए इधर, ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र। ये 4 वर्ण है, 4 वर्ण है। जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो जिसमें शूद्र शब्द का पहला प्रयोग किया गया था, उसका अर्थ क्या था? पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। उसमें ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, व ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सब ब्रह्मा के कहां से निकले हैं? मुख से, भुजा से, जंघा से और पैर से, और पैर से। और दिल से क्या निकला है? दिल से दुआ। दिल से क्या निकलता है? दिल से बनाए हैं ब्रह्मा ने, दिल से, हृदय से रचना किए हैं सृष्टि का। किसका? ये दिल धड़कता है किसके लिए? धड़कता है अपने लिए और तड़पता है उसके लिए, अभी सृष्टि के लिए। पूछे लेने जाते हैं, देने ही नहीं बताए क्या? सृष्टि मतलब तो ये पूरा जगत, लेकिन किसी का नाम भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है। चलिए देखिए इधर, ये बोले किस लिए बोले? ये बोले कि सब क्या हुआ है इसको, क्या कहिएगा इसको? जो कहिए समझ में करते हैं। कुल मिला के बात ये है कि यही है कि दिल धड़कता है खुद के लिए और तड़पता है। चलिए देखिए इंद्र के लिए, किसके लिए? ऋग्वेद में किसका चर्चा है, याद रखिएगा। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितने मंत्रों का उच्चारण है? 250। इंद्र के लिए 250 मंत्र, अग्नि देवता के लिए 200 मंत्र। इसको बढ़िया से याद रखिएगा। अग्नि देवता के लिए कितने मंत्र? 200। और इंद्र देवता के लिए 250 मंत्र का संकलन है। किसमें? ऋग्वेद। संकलन मतलब समझते हैं, इतना मंत्र है। इंद्र के लिए कितना है? 250। और अग्नि के लिए 200। इतना मंत्र है किसमें? ऋग्वेद में। और वामन अवतार, कौन अवतार? वामन अवतार याद है? भगवान वामन अवतार किए थे वो राजा बलि के समय में। 3 पग भूमि मांगे थे, किससे? राजा बलि से। पहले पग में भूलोक, दूसरे पग में धर्म लोक, और तीसरा पग उस पर रखने लगे तो बोले अब तीसरा पग कहाँ रखें?
तो राजा कंगाल हो गया। धरती पर का सबसे ज्यादा रईस राजा था कौन? राजा बलि। अब तो कंगाल हो गया, बोला अब तीसरा पग कहाँ रखें? तो तीसरा पग बोला मेरे सिर पर रख लीजिए। कहाँ रख लीजिए? अभी बोलिएगा, कहिएगा जहां रखना रखिए, ना तो टंग में काट देंगे। वामन अवतार में तीन पग भूमि का चर्चा किस अवतार में? भगवान के किस अवतार में? वामन मतलब समझते हैं, बौना इतने हाइट के थे, छोटा हाइट के, हाइट कम फाइट ज्यादा। वामन अवतार में 3 पग चर्चा है, प्राचीनतम स्रोत है। अब किसका प्राचीनतम स्रोत है? ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन है? वामन अवतार। कौन अवतार? वामन अवतार। ये साक्ष्य है कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम स्रोत क्या है? वामन अवतार, जिसमें 3 पग का चर्चा, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, तो बाब ने नाम कैसे बोलता है भूल है, शायद रहीम के दोहा में था, किसमें था पता नहीं। अब आइए दूसरा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। दूसरा वेद यजुर्वेद। ध्यान से देखिए इधर, यजुर्वेद में यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ में नियम, यज्ञ किसको बोले? देखिए इधर, नियम एवं विधि का संकलन करना। यज्ञ में क्या होता है? जो नियम होता है, जो विधि होता है, उसका संकलन किया गया है। किसमें? यज्ञ में। किसमें? यज्ञ में। किसका चर्चा है? देखिए यजुर्वेद में यज्ञ का मतलब, यजुर का मतलब क्या हुआ? यज्ञ। यज्ञ में क्या है कि नियम एवं विधि का संकलन, ये नियम एवं विधि का संकलन किया गया किसमें? यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। वैदिक मंत्रों का संग्रह इसी में है। किसमें है? यजुर्वेद में है। तो वैदिक मंत्रों का संग्रह किसमें है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में? यजुर्वेद में। कौन वेद में? वैदिक मंत्रों का संग्रह किसमें है? यजुर्वेद में। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। किससे संबंधित है? वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। ध्यान से देखिए इधर, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या कहलाता है? क्या कहेंगे इसको? अध्वर्यु। 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 अध्वर्यु और गौ संयुक्त रो याद रखिएगा, उसको याद रखिएगा, रेप है पहले। अध्वर्यु। अध्वर्यु याद रहेगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री। ऋग्वेद वाले को होत्री। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अधर्वयु। अध्वर्यु। अध्वर्यु। अध्वर्यु नाम याद रखिएगा। देख रहे हैं, 3 अक्षर का नाम है, वो भी पढ़ने में सही से नहीं बनता। अध्वर्यु। अध्वर्यु किसको पढ़ने वाला? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा गया? अध्वर्यु। क्या कहा गया? अध्वर्यु। देखिए इधर, ऋग्वेद क्या प्रधान है? कर्मकांड। कौन कांड? कर्मकांड। कौन कांड? कर्मकांड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऋग्वेद कौन सा प्रधान है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। इधर देखिए, कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यह कौन सा वेद दोनों शैली में है? गद्य एवं पद। गद्य एवं पद दोनों शैली में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। यजुर्वेद के कितने भाग? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। याद रहा? यजुर्वेद में यजु का शाब्दिक अर्थ यज्ञ। अब ये वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में मिलता है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। उसके बाद वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने वाले को कहा गया अध्वर्यु। अध्वर्यु। इसमें यह कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद में गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों शैली में है। और